एलिजाबेथ वागेल या एलिशवा का जन्म 15 अक्टूबर 1831 को वैपिशेरी परिवार के थॉमस और तांडा दंपति के घर हुआ था। वे वैपिनकारा में क्रूस मिलाग्रिस पैरिश से थे। एलिशवा को अपने सभी संस्कार और धर्म शिक्षा इस पैरिश चर्च क्रूस मिलाग्रिस में प्राप्त हुए। इस वैपिनकारा की एक ऐतिहासिक उत्पत्ति एक द्वीप के रूप में है, जो कई ऐतिहासिक पुस्तकों में वर्णित है। वर्ष 1341 में एक भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ में एक प्राकृतिक घटना के रूप में कोच्चि के विभिन्न स्थानों पर भारी मात्रा में मटमैली मिट्टी जमा हो गई। इस प्रकार मिट्टी के ढेर से नए द्वीप उभरे। ऐसा ही एक द्वीप है वैपिनकारा। पुराना कोच्चि असंख्य बैकवाटर्स, झरनों और धान के खेतों की भूमि है। उच्च ज्वार के कारण ये क्षेत्र समुद्र के पानी से भर जाएंगे और कम ज्वार के दौरान बहुत सारे कीचड़ वाले क्षेत्र या बड़ी मात्रा में कीचड़ के ढेर उभर आते हैं। ये ढेर मटमैली मिट्टी के होते हैं, जिन्हें कहा जाता है माड़ या चली। संस्कृत में माड़ का अनुवाद गोश्री के रूप में किया जाता है। इसी शब्द से जब इन द्वीपों के बीच जोड़ने वाले पुल बनाए गए तो उन्हें गोश्री पुल नाम दिया गया। वैपिशेरी परिवार में ईश्वर की कृपा झलकती है। उन दिनों सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि लड़कियों की शिक्षा या स्वतंत्र सोच पर इस हद तक सख्त प्रतिबंध था कि उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं थी। इस तरह के व्यवहार को गंभीर रूप से पापपूर्ण या शर्मनाक माना जाता था। स्त्रियां घर की चार दीवारी में कैद थी। हालांकि एलिशवा का परिवार घर पर एक शिक्षक रखकर उसे शिक्षा देने का कारण अलग था। वह ज्ञान, बुद्धि और ईश्वर की कृपा में विकसित हुई। नम्रता और विवेकशीलता उनके प्रमुख गुण थे। जैसे जैसे उम्र में बढ़ती गई, मरियम की भक्ति बढ़ती गई। मरियम आइकन को माला पहनाना उनकी अविस्मरणीय दिनचर्या थी। सभी प्रयासों में मदर मेरी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करना उनके जीवन का हिस्सा था। उसे देखकर कुछ लोगों ने इस प्रकार भविष्यवाणी की थी, वह जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक होगी। एलिशवा के भाई फादर लुइस टीओसीडी ने याद किया कि बचपन से ही एलिशवा बहुत ईमानदार और उदार थी। जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना और उसे ऐसी गतिविधियों से बहुत खुशी मिलती थी। वैपिशेरी रोमन कैथोलिक परिवारों को अत्यधिक ईश्वर से डरने वाला, सम्मानित और प्रगतिशील सोच वाला माना जाता था। ये गुण स्वाभाविक रूप से बच्ची एलिशवा और उसके अन्य भाई बहनों में पैदा हुए थे। एलिशवा भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वे कुल 8 बच्चे थे। सबसे बड़ी होने के कारण उनमें बचपन से ही दूसरों के प्रति जिम्मेदारी और चिंता की भावना विकसित हुई। उसमें विनम्रता, धैर्य, जिम्मेदारी के गुण विकसित हुए और वह छोटों की देखभाल करने में सक्षम हुई। लैटिन और सीरियाई दोनों समुदायों के लिए केरल ईसाई समुदाय का आध्यात्मिक मार्गदर्शन मूल रूप से 228 वर्षों तक वेरापोली डायसिस के कार्मेलाइट्स के हाथों में था। वेरापुरा पेरियार नदी का जंक्शन बिंदु था, जिसकी शाखाएं चारों कोने तक जाती थी। उन दिनों व्यवहार यात्रा साधनों के आधार पर मिशनरियों ने अपने प्रशासन का स्थान वेरापुरा या वेरापोली चुना। वरापुरा नाम के संबंध में इतिहास में एक अद्भुत कहानी चलती है। वराल या ब्राल
समुद्री भोजन में एक स्वादिष्ट व्यंजन है। यह क्षेत्र वराल मछली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, इसलिए लोग इसे वरालपुरा कहने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उच्चारण हमेशा की तरह कटा फटा और परिष्कृत होता गया और वरापुरा के रूप में सामने आया। नदी का नाम बाद में निकटवर्ती भूमि का भी नाम बन गया, वरापुरा। जब वही वरापुरा लैटिन मिशनरियों से बाहर आया तो उसने थोड़ा अलग नाम वेरापोली ले लिया। इसके अलावा लैटिन में वेरापोली शब्द का अनुवाद लगभग सत्य का स्थान या व्यक्ति के रूप में किया जाएगा। आज के समय में वरापुरा एर्नाकुलम जिले के परवूर में स्थित है। वरापुरा से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर में कूनमाऊ नामक स्थान स्थित है। कूनमाऊ नाम का भी एक इतिहास है। एक श्रीधरन मेनन के लेखन में हम देखते हैं वर्ष 1790 टीपू सुल्तान के समय त्रिवितांकुर सेना को सुल्तान की सेना ने पीछे धकेल दिया। सुल्तान द्वारा कब्जा किए गए किलों के बेड़े के बारे में एक लंबी कहानी बताई गई है। एक ऐतिहासिक कहानी ऐसी है। इन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली ऐसी ही एक यात्रा में सुल्तान विश्राम के लिए रुका। आराम करने से पहले उसने अपनी तलवार खोल दी, लेकिन जब उन्होंने यात्रा फिर से शुरू की तो सुल्तान की तलवार पीछे रह गई। शांत लंबी दूरी के बाद सुल्तान को जब उस तलवार के बारे में याद आया जो वो पीछे छोड़ गया था, फिर उसने अपने सैनिकों को यह कहते हुए वापस भेज दिया, कूनन माव यानी एक विशाल आम के पेड़ की तलाश करो जिसके नीचे तुम्हें तलवार मिलेगी। सैनिक एक कूनन माऊ को पूछते और ढूंढते हुए वापस चले गए और तलवार ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गए। तभी से उस क्षेत्र को कूनमाऊ के नाम से जाना जाने लगा। एक वगैरी वरिदू नामक व्यक्ति पालायूर से कूनमाऊ पहुंचे। वह एक मसाला व्यापारी थे जिसका कोच्चि वरापुरा कोडंगलूर क्षेत्र में व्यापार था। यह कहानी बताती है कि उस समय सरकार की नीति थी कि अमीर व्यापारियों को खोजा जाए और आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ी खाली जमीन दे दी जाए। इस प्रकार ग्राम अधिकारियों ने कूनमाऊ में एक बड़ी संपत्ति प्राप्त करने के लिए वागईल वरेद से संपर्क किया और वह सहमत हो गया और कूनमाऊ में 450 एकड़ भूमि का स्वामी बन गया। संपत्ति के बीच में एक बंगला बनाने के बाद वागईल वरीद और परिवार पालाई से कूनमाऊ में स्थानांतरित हो गए। वागईल परिवारों से कई लैटिन फादर्स और सिस्टर्स उभरी। यह वह परिवार है जिसने कूनमाऊ चर्च के निर्माण में योगदान दिया था। एलिशवा 16 साल की थी और वागईल परिवार में वत्थरुवु जो 21 साल का था और सभी को बहुत प्रिय था, उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश कर रहा था, जबकि वेबिशरी परिवार एलिशवा के लिए दूल्हे की तलाश कर रहा था। इस प्रकार दोनों परिवार एक हो गए। शादी के बाद दोनों कूनमाऊ में वागईल परिवार के पास आए। एलिशवा को नया परिवेश पसंद आया और वह आसानी से नई परिस्थितियों में घुल मिल गई। 1850 अप्रैल 21 को एलिशवा ने एक लड़की को जन्म दिया और उसका नाम अन्ना रखा। वे दोनों परिवारों के लिए आशीर्वाद के रूप में विकसित हुए। 1851 में जब अन्ना मात्र 1.5 साल की थी, तब एक अज्ञात बीमारी के कारण वत्थरु ने अनंत काल में प्रवेश किया
अपने पीछे एक दुखी परिवार छोड़ गए, परंतु एलीशवा ने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की कि तेरी इच्छा पूरी हो। शादी से पहले भी एलीशवा का जीवन ईश्वर केंद्रित था। पति की मृत्यु के बाद उनका आध्यात्मिक जीवन और अधिक उज्जवल होने लगा। उन दिनों एलीशवा की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि वह आसानी से दूसरी शादी कर सकती थी और बिना किसी कठिनाई के अच्छी तरह से अपना घर बसा सकती थी। 7 बड़ी हवेलियां, विशाल नारियल का बागान, आम के बागान, 6 धान के खेत, 2000 की नकद जमा राशि, इन सभी का स्वामित्व वत्तरू के पत्नी के पास आया। इन सब के अलावा वह अच्छी तरह से शिक्षित, मूल्यवान ज्ञान और विवेक की धारक थी। इन सब के अलावा वह सुंदर और सुशील थी। फिर भी वह उस यात्रा से दूर हो गई और अन्य घरेलू भजनों के साथ गहन आध्यात्मिक जीवन शुरू किया और सारा खाली समय भगवान और उसकी योजना के ध्यान में बिताया और अपने परिजनों से दोबारा शादी ना करने की इच्छा जताई। हालांकि वह अपने पति के घर में रहकर संपत्ति की देखभाल और अन्य संबंधित कार्यों सहित घर के सभी कार्यों की देखभाल करती रही। बाकी समय वह प्रार्थनामय जीवन में रहती थी। फिर भी उसे हमेशा एक खालीपन महसूस हो रहा था। यह खालीपन क्या था वह कभी नहीं जानती थी, लेकिन हमेशा यह एहसास रहता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसने उसे परेशान कर दिया। इसी बीच 1862 में एक दिन कुन्नम्मावू चर्च में प्रार्थना के बाद एलीशवा ने बड़े दुख के साथ ईश्वर से प्रार्थना की। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि कोचु मुपचन फादर लियोपोल्ड मरिया जोसेफ ओसीडी से बात करो। एलीशवा ने तुरंत उससे बात करने की व्यवस्था की और उसे सब कुछ बता दिया। यही बात उन्होंने अपने भाई लुइस वैपशेरी को भी बताई। तब से फादर लियोपोल्ड उन्हें आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करते थे। उनकी बेटी अन्ना के साथ साथ उनकी बहन तेरेसा ने भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन और स्वीकारोक्ति के लिए फादर लियोपोल्ड ओसीडी से संपर्क किया था। ईश्वर के असंख्य आशीर्वाद और प्रार्थना प्राप्त करने के लिए एलीशवा ने अपनी हवेली के कोने में एक छोटे से कमरे में रहने का विकल्प चुना। बाद में अपने जीजा जी की मदद से वह हवेली के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। जल्द ही उसने कलापुरा या स्टोर रूम में से एक की मरम्मत की और 3 कमरों का प्रार्थना कक्ष तैयार किया और खुद को उसमें स्थानांतरित कर लिया। इस प्रकार एलीशवा और अन्ना रहने लगे। 1860 में अन्ना 10 वर्ष की थी। माँ के मार्गदर्शन में वह भी ज्ञान, बुद्धि और ईश्वर के भय में विकसित हुई। एलीशवा की छोटी बहन ट्रेसिया एलीशवा से 17 वर्ष छोटी और अन्ना से 2 वर्ष बड़ी थी। ओचन तुरत वैपिशेरी परिवार में वह सबसे छोटी थी और परिवार के सभी सदस्यों की बहुत प्यारी थी। वह ईश्वर से डरने वाली, हर काम में सक्षम थी। एलीशवा और अन्ना के प्रार्थना जीवन के प्रति उनका बहुत आकर्षण था। थ्रेसिया हमेशा अपने पिता के घर ओचमत्रुत में पढ़ाई करती थी और अन्य घरेलू गायन और आध्यात्मिक गतिविधियों में
लगी रहती थी। जब भी समय मिलता तब वह अपनी बहन और बेटी अन्ना से मिलने के लिए कूनम्मा व वाकईल परिवार जाती थी। एक समय उसने अपने माता पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अपनी बहन एलिशवा और अन्ना के साथ रहने का आशीर्वाद मांगा। इस पर सभी हैरान हो गए और उनके पिता ने उनकी योजना का कड़ा विरोध किया। उस समय जब फादर लियोपोल्ड ने ओचम तीर्थ स्कूल का दौरा किया तो उन्होंने अपनी बहन के साथ रहने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उसे सांत्वना दी और मजबूत किया। फादर थॉमस क्योनमार ने उनके माता पिता से मुलाकात की और उसके माता पिता को आश्वस्त किया। उन्होंने यह तथ्य भी व्यक्त किया कि बहुत जल्द एक महिला मंडली की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए आर्च बिशप ने प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि भारी मन से थॉमन और थांडा उसकी इच्छा पर सहमत हुए। इतिहास का वर्णन यह सिद्ध करता है कि भारत में लगभग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक कोई पवित्र समुदाय नहीं उभरा। 1865 में आर्च बिशप बर्नार्डिन ने रोम को अपने विकारिएट में एक महिला मंडली की शुरुआत के संबंध में लिखा था। इस बीच फादर लियोपोल्ड ने एलिशवा और 2 अन्य लोगों की कहानी आर्च बिशप को सुनाई। वहां आध्यात्मिक जीवन में उत्सुकता और त्याग ने बिशप को आश्वस्त किया। लंबे इंतजार, प्रार्थना और प्रयासों के बाद पवित्र जीवन का हिस्सा बनने की जीवन की परीक्षा पूरी हुई। हालांकि अंतिम परीक्षण के लिए बिशप ने मांग की कि उन्हें पहले कुछ समय के लिए एक सामान्य लोगों की तरह फूस के घर में रहना चाहिए। इसलिए अन्ना के पैतृक भूखंड में से एक, जिसे कशंडियान परंबू के नाम से जाना जाता था, में 25 एकड़ जमीन को पनम्बू मडम बनाने के लिए चुना गया। जनवरी 1866 में मुख्य रूप से एक प्रार्थना कक्ष, एक भोजन कक्ष और केवल उनके जाने के लिए एक चर्च मार्ग का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। अन्ना की पैतृक धनराशि तीनों के मूलधनम के रूप में जमा की गई थी। यह केरल के पहले पवित्र समुदाय की कहानी है। पनम्बू मडम का काम फरवरी 1864 को पूरा हुआ था। फादर लियोपोल्ड ने पनम्बू मडम को आशीर्वाद दिया। वर्ष 1866 में 13 फरवरी मंगलवार की सुबह प्रार्थना सभा के बाद विशेष रूप से तैयार किए गए रास्ते पर माता पिता और रिश्तेदारों के साथ तीनों बहनें पनम्बू मडम के पास आई। बिशप के प्रतिनिधि के रूप में फादर लियोपोल्ड ने उन्हें हैबिट और स्कैपुलर सौंप दिया और एलिशवा को श्रेष्ठ नियुक्त किया। फादर लियोपोल्ड को उनके विश्वास पात्र और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया गया था। हल्के भूरे रंग की स्कैपुलर, सिर ढकने वाले कपड़े और कोड के साथ सफ़ेद फुल हैंड ड्रेस उनकी हैबिट थी। उस समय एलिशवा का उम्र 34 साल, अन्ना की उम्र 15 साल और त्रेसिया की उम्र 17 साल थी। मदर एलिशवा ने टेरेसियन कार्मेलाइट ऑर्डर की भावना में इस छोटे समुदाय का पालन पोषण किया। बाद में क्लारा नाम का चौथा सदस्य शामिल हुआ, जो संस्कार से सीरियाई था। कई और लोग लैटिन और सीरियाई संस्कार में शामिल हो गए। हालांकि वर्ष 1887 पोप लियो 13वें के आदेश के अनुसार कूनमाऊ में पहला कॉन्वेंट त्रिचूर के सीरियन विकारिएट को दिया जाएगा। इस प्रकार तापक मदर एलिशवा
और लैटिन संस्कार से संबंधित सिस्टर्स को वरापुरा में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। सीरियाई समुदाय को CMC नाम दिया गया। मदर एलिशवा के बलिदान और वीरता के बारे में जनता यहाँ तक कि CTC की सिस्टर्स को भी बहुत कम जानकारी है, क्योंकि उनका आध्यात्मिक जीवन ऐसा है कि कोई भी अपने परिवार में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति की भी वीरता पर ढिंढोरा नहीं पीटता था। उपरोक्त कथनों का स्रोत उनकी डेली डायरी से है, जो इतना सार्वजनिक नहीं था। वर्ष 1913 में 82 वर्ष की उम्र में मदर एलिशवा को अनंत जीवन के लिए बुलाया गया। उनका पार्थिव शरीर वरापुरा के स्मृति मंदिर में है। आज CTC, जिसने पनम्बुमडम या एक छोटी सी झोपड़ी से अपनी यात्रा शुरू की थी, लगभग 1400 सदस्यों वाले 190 कॉन्वेंट है, जो 9 प्रांतों और 2 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो भारत, जर्मनी, इटली, रवांडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में 59 डायसिस तक फैले हुए हैं। मदर एलिशवा की मौजूदगी हमारे बीच में खत्म नहीं हुई। उनकी मध्यस्थता के माध्यम से अनगिनत चमत्कारी हस्तक्षेप हुए हैं। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में दैवीय हस्तक्षेप का अनुभव किया है, वह भी चिकित्सीय चमत्कारों का। 2008 मई 30 तारीख को वेरापोली के आर्चबिशप डैनियल आचार्य परम्बिल द्वारा मदर एलिशवा को सर्वेंट ऑफ गॉड घोषित किया था। 2023 नवंबर 8 तारीख को पोप फ्रांसिस ने उन्हें वेनरेबल या धन्य घोषित किया। पनम्बुमडम से लेकर हमारे समय तक जो प्रभाव पड़ा वह कोई छोटी कहानी नहीं है। आध्यात्मिक पोषण, महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक सेवाएं, इन सब में मानवता की अनूठी सेवा यह है कि जिस समय महिलाओं को 4 दीवारी में बंधी वस्त्रु मात्र समझा जाता था, उस समय विधवा को अभिशाप माना जाता था। उस समय जब सती प्रथा का चलन था, तब मदर एलिशवा ने इसके बारे में सोचा और इसे प्राप्त किया। लड़कियों की शिक्षा का लक्ष्य, स्वतंत्र सोच, यह सब उसने लगातार प्रार्थना और बलिदान में खुद को ईश्वर के साथ दृढ़ता से एकजुट करते हुए एक प्रार्थना के साथ हासिल किया। हे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my